इस संसार में हर मनुष्य को अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हर कार्य को करने का साहस होना चाहिए। तीसरा, उस परमपिता परमात्मा पर हमेशा विश्वास होना चाहिए। जीवन में पीछे जाने से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हमेशा आगे चलते रहिए, कभी भी रुकिए नहीं। और जो रुकता है, जो थमता है, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम शांति चाहते हैं तो सबसे पहले हमको शांति के स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति से ही तो शक्ति मिलती है। और सबसे पहले जीवन में शक्ति का होना ज़रूरी है, इसके पीछे ही बाकी सारी बातें आती हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरी शांति को भंग करती हैं, तो सबसे पहले अगर हम कोशिश ये करें कि हमारी परिस्थितियां सुधर जाएं, तो हमारे जीवन में शांति आएगी। जी नहीं, सबसे पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा। अपनी शांति को खुद तलाश करना है और खुद ही अपने अंदर लाना है, क्योंकि एक दुनिया हमारे अंदर भी है और वो दुनिया है विचारों की, एहसास की, रोशनी और खूबसूरती की। ये दुनिया दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी शक्ति, इसकी ताकत असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जब हमारे विचार अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, तो देखिएगा हमारे अंदर अपने आप शांति आ जाएगी। और शांति की तलाश हमको बाहर नहीं करनी है, शांति की तलाश हमको अपने अंतर में ही करनी है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा है। जीवन में जब तक हमारे विचार सक्रिय नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। हम जो खुद के लिए चाहते हैं, हमेशा दूसरों को वही दीजिए। अगर हम चाहते हैं कि सब मुझसे प्रेम करें, तो सबसे पहले आपको प्रेम देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को नफ़रत और ईर्ष्या दोगे, तो वही वापस आएगी, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जीवन में कभी भी ठहरिए नहीं। और इस बात से बचने के लिए सबसे पहले मुझे अपने पुराने संकीर्ण विचारों को छोड़ना पड़ेगा। हमेशा नई चीज़ को अपनाइए, क्योंकि तेज़ी से बदलते वक्त में श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान ही ये है कि वह नई सोच को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इसके लिए भी हमको साहस की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने विचारों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जो हमारी नस नस में संस्कार पड़े हुए हैं, जो हम सदियों से जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं, उनको बदलना हमारे मन के अनुसार हो ही नहीं पाता। कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल मेरे मन के हिसाब से चले, तो प्रकृति क्षण क्षण बदल रही है, तो अपने आप को भी हमको बदलना है, अपने मन को भी बदलना है। कभी भी विचारों को लेकर बहसबाजी मत करिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई मेरे विचारों का सम्मान करे, कोई मुझसे प्रभावित हो, तो बातों से आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित कीजिए, क्योंकि बहसबाजी करके अपने बात को मनवाना या हर वक्त जीतने की कोशिश करना, इससे आप जीत नहीं पाओगे। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला वैसे ही आपकी जीत को स्वीकार करे। स्वभाव को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसे नहीं कि अगर मेरा अड़ियल स्वभाव है, तो कोई बात अगर मेरे पास आती है, अगर मुझे लगता भी है कि ये बात ठीक है और ये मुझे अपनानी चाहिए, लेकिन मैं अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से उस चीज़ को अपनाता नहीं हूँ, तो ये भी ना करिए। अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाइए। हमारी जो धारणा है
पुरानी हो या जो भी हमारे मन की बनाई हुई हैं, कब हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती हैं हम खुद नहीं जानते। इसीलिए धारणाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण न स्थापित करने दीजिए। ज़िंदगी हमारी हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए हमको बहुत सारी अच्छी बातों को अपनाना पड़ेगा, कुछ अच्छी आदतें भी अपने अंदर में डालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपना खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन की तरफ नज़र डालें कि रोज़ में कौन से अच्छे कार्य करता हूँ, मुझे दिन भर में क्या अच्छा मिलता है, प्रकृति की तरफ से भी लोगों की तरफ से भी। हमेशा मेरे अंतर में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा की तरफ भी, इस प्रकृति की तरफ भी, इस संसार के लोगों की तरफ भी। और जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो दूसरे खुश हों ना हो वो तो हम नहीं जान पाते, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये ज़िंदगी खुशहाल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी बात आती है कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उस कार्य पर भी हमेशा हमारा एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कौन सा काम किस समय करना है, कितनी देर में करना है और किस तरीके से करना है। अगर हम ये एक प्लान करके कोई भी काम करेंगे प्लान बना के, तो हमारा वो कार्य भी बहुत अच्छे से होगा। और जब हमारा काम अच्छे होते हैं तो हमारे जीवन में तो वैसे ही खुशियाँ और शांति आती ही है, क्योंकि काम बिगड़ने का मेरे मन पर भी, मेरी खुशियों पर भी और मेरी शांति पर भी असर पड़ता है। और सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात है हमारे जीवन की, वो है हमारे रिश्ते। और हमारे जीवन की खुशहाली के लिए सबसे ज़रूरी भी है ये, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में रिश्ते अच्छे हैं वो व्यक्ति तो वैसे ही खुशी और शांति में जीता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को जितना हो सके अपना समय दीजिए और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करिए, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और इसके अलावा अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान भी देना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है आध्यात्म का रास्ता। जब हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब हम उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो देखिएगा जब मेरा मन खुश होता है तो अपने आप मेरे जीवन में शांति, खुशहाली सब आ जाएगा। उसके लिए मुझे कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो हमारा जीवन हर चीज़ पे हमारी नज़र है, हर चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने मन को ठीक करने के लिए कुछ साधन नहीं करते। और हमको ये साधन करना है, 2 घड़ी उस ईश्वर के साथ बैठ के तो देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। 2 पल के लिए सही मैं बाहरी संसार को भूल जाता हूँ, इस देह को भूल जाता हूँ और आनंद के सागर में हिलोरे लेता हूँ, तो अपने आप असीम शांति का आप अनुभव करोगे। हरि ओम।